बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो इंटरव्यू का टॉपिक इस हमेशा रिमेंस इन व्हेनेवर वी हैव ह्यूमन रिसोर्सेज डिस्कशन। हमने बहुत सारे डिस्कशन जो हैं वो किए भी हैं, सुने भी हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि कैंडिडेट्स को किस तरह से जो है वो इंटरव्यू के लिए तैयार होना चाहिए। एंड वी ऑल नो कि दैट रिमेंस ऑलवेज अ हॉट टॉपिक, क्योंकि जॉब की ज़रूरत सबको रहती है और ये प्रोसेस सबके लिए ऑन रहता है। लेकिन आज हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया है। सो आई हैव विद मी Tanya Hanif. She is actually the core HR professional. She is in the industry for last almost a decade. She has extensive experience in talent acquisition. So आज का जो हमारा इनसे चिट चैट रहेगी, we would like to know कि कैंडिडेट को तो बहुत सारी तैयारी करनी होती है, तो क्या इंटरव्यूअर्स को भी कुछ सीखना होता है, या कैसे उनको जो है ना एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करना होता है जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन में जो टैलेंट की नीड है उसको अच्छे तरीके से फुलफिल कर सकें। सो अस्सलाम वालेकुम तानिया, वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? हम गुड गुड। तो हम चाहेंगे कि आज हम ज़रा थोड़ा डिस्कशन करें। बुकिश डिस्कशन हमारा नहीं होगा आज, ठीक है ना? इट विल बी ऑल चिट चैट, कुछ आपके एक्सपीरियंस से भी सीखेंगे। और पहले हम जो है ना, मैं आपसे चाहूँगी कि अगर आप ये इस बारे में थोड़ी सी बात करें कि आप देखें कि अगर आप यूट्यूब देख लें या किसी भी सोशल मीडिया को उठा के देखें, तो देर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टिप्स फॉर अवेलेबल फॉर कैंडिडेट्स। लेकिन मैंने नहीं देखा, मैंने बीच में सर्च भी किया था कि इंटरव्यूइंग स्किल्स में कोई टेक्निक्स दे रहे हो, कोई टिप्स दे रहे हो, क्या वजह है इसकी? अच्छा, बाय द वे थैंक यू सो मच फर्स्टली। टॉपिक इज़ डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज लाइक यू हैव मेंशन यूट्यूब, लिंक्डइन, हर जगह पे फुल ऑफ फ्लडेड है अबाउट कैंडिडेट्स को कैसे अपेयर होना है, व्हाट द डूज एंड डोंट्स फॉर दैम। बट बिकॉज इस तरफ अभी तक डायरेक्शंस उतनी ज़्यादा डाइवर्ट हुई नहीं कि देयर आर मल्टीपल वेज या डूज एंड डोंट्स फॉर इंटरव्यू एज वेल, कि उन्हें कैसे अपेयर होना है, व्हाट दे नीड टू प्रिपेयर बिफोर कंडक्टिंग द इंटरव्यूज़। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कैंडिडेट जो आ रहा है आपके पास, they really need a good opportunity within your company, but eventually you need that profile as well. That's why you are hiring. So you cannot just go by कि उनको ज़रूरत है, so we'll just encounter them in a way कि उनको corner कर दिया जाए या उनको थोड़ा सा uncomfortable situation में डाल दें. It's important for interview part as well कि be humble with them. They should know कि किस तरीके से behave करना है. There are some certain expects to get in touch with them to understand their own profile. चलो, मैं क्विकली आपसे पूछूंगी, लेकिन मैं आपका इंट्रोडक्शन मैंने नहीं करवाया आपसे। यू गॉट माशाल्लाह एनरिच्ड एक्सपीरियंस, लेकिन करंटली यू आर एसोसिएटेड विद जुनैद जमशेद, राइट? थोड़ा सा बताना चाहते हैं। Okay, so my name is Tania Hanif. Basically, it's been a decade that I'm working for HR person. Sorry, let's start. Okay, so my name is Tania Hanif. It's been almost a decade that I'm working for as an HR professional. Currently, I'm working at UNI Garments, Junaid Jamshed Private Limited, as a growth manager HR, and mostly looking after the talent, OD, and communication in my company. So yeah, it's very good. Like, it's been a very great journey to work in a very diversified companies. Because I've previously with the pharmaceutical as well. Before that, I was with the oil and gas company. So I have worked in a domain where बहुत different working, बहुत different तरीके के लोगों के साथ connect रहा है मेरा regarding talent acquisition. So whether वो oil and gas, चाहे वहाँ पे sales and marketing का major domain हो, whether for the pharmaceutical company जहाँ पे आपको technical side aspects ज़्यादा required होते हैं, plus with the textile industry right now I'm working, or retail industry, which is a backbone, but definitely shortage of the resources. It's very important to find a right profile, और उन profiles का interview कैसे होना है. That is a very big pain point being an HR, because department heads or eventually the HODs, line managers के साथ उनको ये अंडरस्टैंडिंग देना, these profiles are a very big asset for us to, we don't just by not performing in a way, we cannot lose the candidate. So it's important to give them an idea as well. नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है। मैं एक एक करके टच करूँगी। आज हम लोग थोड़ा सा आपसे आज प्रॉपर डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। ये बताएं कि आपने डिफरेंट इंडस्ट्रीज देखी हैं, ठीक है, और नीड तो डिफरेंट होती है, लेकिन टैलेंट एक्विजिशन कितना पहले तो समझना चाहिए कि ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपने भी पहले भी इस पर बात करती रही हूँ अपने सोलो सेशंस के अंदर भी, कि आपको लगता है कि टैलेंट एक्विजिशन की फील्ड है ये काफ़ी इवॉल्व हुई है, या इसकी डिमांड ज़्यादा हुई है ओवर द टाइम? क्या वजह से आपको लगता है, कैसे? ओके, बेसिकली टैलेंट एक्विजिशन प्रोसेस तो सिमिलर ही रहता है. इट्स ऑल अबाउट कि बिजनेस डिफरेंट है, बिजनेस डायनामिक्स डिफरेंट वे में वर्क करते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट बिजनेस, ऑल्सो कैंडिडेट्स को उसकी अंडरस्टैंडिंग करवाना, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो जब एक कैंडिडेट आपके पास आ रहा है
सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि फॉर विच पोजिशन यू आर फाइंडिंग दैट प्रोफाइल, और कहाँ से आपको उस प्रोफाइल को सोर्स करना है, बिकॉज सोर्सिंग राइट कैंडिडेट फॉर द राइट पोजिशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आई थिंक एक नॉर्मल प्रोसेस हमेशा से चल रहा है, बट नाउ इट्स इवॉल्व इन अ वे कि आपको मच अवेयर होना है बिफोर फाइंडिंग अ राइट प्रोफाइल। हाँ, और आई थिंक इसमें ये बहुत ज़रूरी होता है ना कि आपको उस बिज़नेस का थोड़ा पता हो, क्योंकि बहुत दफ़ा मैंने भी देखा है कि बिज़नेस डायनामिक जब चेंज होते हैं तो आपको बहुत दफ़ा अगर आप वही ट्रेडिशनल तरीक़ों पे रहें तो बहुत दफ़ा आपको प्रोफाइल नहीं मिलती उस तरह की, या उस तरह के लोग आप सही टैलेंट तक पहुँच नहीं पाते। इसमें आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? नहीं, अग्री, बिकॉज ऐसा नहीं, बिकॉज एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म हम सबके पास एज एन रिक्रूटर अवेलेबल है, दैट इज लिंक्डइन, बट नॉट ऑल द प्रोफाइल्स आर अवेलेबल ऑन लिंक्डइन, ठीक है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे सेल्स प्रोफाइल ढूंढनी है, सो पॉसिबली आई कैन फाइंड अ सेल्स प्रोफाइल, बट डिस्ट्रीब्यूशन का एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल है। सिमिलर अगर मैं एक टेक्निकल प्रोफाइल ढूंढ रही हूँ, पॉसिबली मुझे जैसा फार्मा में नॉर्मली हम फाइंड कर रहे थे प्रोफाइल्स, सो वाटर सिस्टम देयर अ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, यू विल डेफिनेटली not find that profile, right profiles on LinkedIn. Then you need to go for other channels as well. So you should be get an idea कि आपको किस पोजीशन को किस सोर्स के थ्रू रिक्रूट करना। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे अब बहुत सारे प्रोडक्शन के वो लोग होते हैं, जैसे मतलब प्रोडक्शन के लोग या टेक्निकल साइड के लोग होते हैं, अपने प्रोफाइल ज़्यादातर लिंक्डइन पे तो नहीं अपने मेंटेन कर रहे होते। लाइक वैसे अगर हम सेल्स की बात करें, जैसे अपने फार्मास्यूटिकल से आपका एक्सपीरियंस है, मेरा भी रहा है, तो जो आपकी जो मेजर जो बिगिनर रोल होते हैं, जहाँ फर्स्ट लेवल जो सेल्स के लोग होते हैं, अक्सर उनके प्रोफाइल से या वो लोग इतना मेंटेन नहीं यहाँ कर रहे होते। तो आई थिंक एज अ टैलेंट एक्विजिशन प्रोफेशनल आपको फिर उस तरह की मे बी द ग्रुप्स में जाना पड़ता है, या किस तरह से आप किस तरह से करती हैं? ओके, बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं, बिकॉज इनिशियल लेवल की प्रोफाइल्स की अगर आप बात करते हैं, उनको शायद लिंक्डइन का इतना एक्सपोजर नहीं, बिकॉज हमारी एकेडेमिया का यहाँ एक है फ्लॉ के वो शायद वो एक राइट पाथवे स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं कर पाते। पॉसिबली जो एक इंजीनियरिंग या बी टेक बैकग्राउंड के लोग होते हैं वो आपको शायद लिंक्डइन के ऊपर ना मिले या उतना एक्टिवली आपको अवेलेबल ना हो। सो आई थिंक देयर आर मल्टीपल वेज फॉर दैट। आप डेफिनेटली यू हैव लाइक गुड कनेक्ट्स विद डिफरेंट इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। सो आपके फार्मास्यूटिकल के अंदर डिफरेंट रिक्रूटर्स हैं, आप उनके थ्रू यू कैन गेट द राइट प्रोफाइल। Also there's a like WhatsApp groups, and also you can go for the rosy.pk, and these are the websites that are available Indeed and all, जिसके थ्रू आप चैनलाइज करके you can get those profiles in a company. Plus there's a definitely active recruiters available in a market for which you can work with. So these are the few things that you can work on for that entry level profile. मैं चाहूँगी आप अगर आप एक टिप भी देना चाहें, बिकॉज आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे एक तो अकेडमी में तो लोग गाइड नहीं करते। अभी मैंने देखा है रिसेंटली लोगों ने काफ़ी बात शुरू कर दी है, लिंक्डइन के ऊपर जो है ना लोग मतलब काफ़ी लोग अब इनकरेज कर रहे हैं, और मैं समझती हूँ बात सही भी है कि जब आप हम क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जब हमारी प्रोफाइल बड़ी अच्छी हो जाएगी, हम कुछ करियर में बन जाएंगे, तो हम लिंक्डइन पे जाके प्रोफाइल बनाएंगे। ये सही है या बिल्कुल ऐसे शुरू बनानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली देयर आर सर्टेन माइंडसेट कि अगर इफ़ आई एम असिस्टेंट मैनेजर और आई एम अ डेप्यूटी मैनेजर, आई एम मैनेजर, देन आई थिंक आई एम द राइट वन टू गो फॉर द लिंक्डइन। नो, फॉर यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब यूनिवर्सिटी लेवल पे है ना, यू शुड डू दैट। ऑल्सो एकेडेमिया एंड द कॉर्पोरेट के एक जो लिंकेज आजकल बहुत स्टार्ट हो गया है, विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, कि जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स है, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, दे आर गोइंग टू द यूनिवर्सिटीज टू डेवलप देम, टू गिव अ गाइडलाइंस, टू मॉकअप सेशंस। राइट नाउ बहुत ज़्यादा एक्टिवली मॉकअप इंटरव्यूज एंड मॉकअप सेशंस भी हो रहे हैं, टू गिव देम एन स्टूडेंट्स एन आइडिया कि अगर आप एक प्रॉपर इंटरव्यू राउंड्स में बैठ रहे होते हैं, सो हाउ यू शुड अपेयर। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल इट्स अ मेन फेस फॉर यू। रिक्रूटर्स आपको वहाँ से बहुत इजीली टैप कर सकते हैं, एंड देयर आर हायर चांसेस ऑफ यू टू गेट अ जॉब। आई थिंक टेक्निकल लोग भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई हार्ड साइंस तो नहीं है अगर आप नहीं, आई थिंक इट्स अ वेरी इजी वे टू यूज़ इट। लिंक्डइन हो गया या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म, अदर चैनल्स हैं, उन सब पे आपकी प्रोफाइल होना इट्स इंपॉर्टेंट, और उसको अपडेट होना प्रोफाइल की बहुत ज़रूरी है। प्लस आप चाहे टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, बट आई एम श्योर एजुकेशन जिनकी है, बेसिक एजुकेशन, दे कैन यूज़ इट, दे हैव एन आइडिया कि कैसे इसको ऑपरेट। तो एक टिप मैं जरूर देना चाहूँगी तानिया के बिहाफ पे, कि जो बेसिकली जो उन्होंने बात की है बहुत ज़रूरी है, और इसमें बहुत बात हो भी रही है कि लिंक्डइन अब एक बहुत बड़ा सोर्स बन चुका है ओवर द टाइम। ये लिंक्डइन का स्पॉन्सर प्रोग्राम नहीं है, लेकिन हम क्योंकि हम इस प्रोफेशन से हैं, और हम देखते हैं कि हम जब पहली ज़रूरत पड़ती है तो हम जाके लिंक्डइन पर सर्च कर रहे होते हैं, तो वी नो कि जो बिगिनर लेवल के प्रोफाइल्स हैं, हमें वहाँ पे नहीं मिल रहे होते हैं, तो हम डिफरेंट ग्रुप्स पर और या डिफरेंट चैनल यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि सून यू आर गोइंग टू अ फेज़ जहाँ पे आप जॉब हंट करेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि आप उस फेज़ में जाएँ तो आप करें, आप अभी से अपना प्रोफाइल मेंटेन कर सकते हैं, तो आपको अच्छी विजिबिलिटी होगी। अगर आपको बेसिक एजुकेशन है आपके पास और आप टेक्निकल साइड के हैं, फॉर एग्जांपल
मेंटेनेंस, प्रोडक्शन या कहीं के, तो वहाँ पे भी अपनी प्रोफाइल्स आप बना सकते हैं, क्योंकि हमें इस तरह की प्रोफाइल्स लिंक्डइन पे नहीं मिलते हैं। ऐसा ही है? अग्री ठीक है ना? एंड आई थिंक बिकॉज अगर आप इस लेवल पे आके अगर बना लेते हैं ना अपनी प्रोफाइल, सो देयर इज अ हायर चांसेस ऑफ योर्स टू गेट एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज पॉसिबली हर पर्सन नहीं होगा, एंड जब रिसोर्सेज की स्कैसिटी होती है तो देन योर चांसेस आर क्वाइट हायर। Yes, सो correct. वहाँ पे वो वाली चीज़ आपके लिए बहुत प्लस कर जाएगी। अच्छा, अब कुछ मैं इसके ऊपर आती हूँ, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, जो आपका फेवरेट टॉपिक है। ये बताएं कि आपने भी जिक्र किया कि अब लोग इंडस्ट्री अकेडमिया एक अच्छा हो गया है, बात सही है, मैंने भी देखा है, और आई हैव आल्सो बीन टू द इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मॉक सेशंस भी कराते हैं और स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। तो अगेन वही कैंडिडेट पे तो बहुत काम हो रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे कि इंटरव्यूइंग स्किल्स पे जो है वो ट्रेनिंग्स हो रही हैं, आप कुछ सिखाती हैं अपने आसपास लोगों को, या क्या है? अच्छा, that's a very big pain point, be very honest, because candidates के एंड पे तो बहुत इवॉल्व हो चुकी हैं चीज़ें। जो मेन प्रॉब्लम अब आती है ना, इट्स अबाउट के डेफिनेटली एक डिपार्टमेंट हेड्स हैं, वो एक सर्टन लेवल ऑफ वर्किंग एक अरसे से करते हुए आ रहे हैं, सो उनकी डेवलपमेंट मुझे लग रहा है कि वहाँ पे नहीं हुई है, एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस बीइंग एन HR प्रोफेशनल्स, कि जब हम कैंडिडेट को उस इंटरव्यू टेबल तक ले आते हैं ना, देन इट्स मोर अबाउट कि वो जो डिपार्टमेंट हेड है या वो लाइन मैनेजर या HOD है, उनका रोल अब वहाँ पे ज़्यादा स्टार्ट होता है। अगर दे आर कमिंग इन दैट रूम और वो आके दे आर नॉट गिविंग अ कंफर्ट टू दैट कैंडिडेट, सो आप लूज़ कर देंगे एक बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट, जस्ट बिकॉज के वो एक सर्टन लेवल के तौर पे बात करते हैं। अच्छा, आप देखो बताएं, मैं आपसे पूछती हूँ 1 2 3, अगर आप कुछ बता सकेंगे कौन से डोंट्स आपने देखे हैं, जो जनरली किसी का नाम नहीं हम लेते, लेकिन आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, मैं भी कुछ ऐड कर दूंगी, कि कहाँ शुरू करते हैं, पहले इंटरव्यू का शुरू का जो पार्ट होता है, क्योंकि मैं अक्सर बात करती हूँ कि इंटरव्यू में 3 पार्ट्स होते हैं, एक आपका बिगनिंग होती है, एक सेंटर होता है, और एक क्लोजिंग होती है ना। बिगिनिंग पे पहले बात करते हैं, बिगिनिंग में अपने क्या क्या देखे हैं जो अक्सर लोग गलती करते हैं? अच्छा देखिए, अभी वेरी ऑनेस्ट, जब आते हैं ना HODs या लाइन मैनेजर्स इंटरव्यू के लिए, दे जस्ट एंटर इन द रूम और वो बैठ के जी क्या हुआ, दिस इज़ नॉट द वे। देयर इज अ लाइक यू कैन से हेलो, यू कैन से सलाम टू दैट कैंडिडेट, थोड़ा सा एक आइस ब्रेकिंग सेशन आप उनके साथ करना है, जस्ट टू गेट इन टच विद देम कि क्या कर रहे हैं आप, क्या है आजकल घर में कैसे। यू कैन आस्क अ बेसिक क्वेश्चन टू दैट प्रोफाइल एज वेल, जस्ट टू कम्फर्ट दैट दैट कैंडिडेट। ऐसा नहीं हो सकता ऑलवेज कि यू जस्ट एंटर इन अ रूम एंड जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन कि अच्छा इस बारे में क्या पता है इसको, ये क्या है, ये क्या है। यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट बाय दिस थिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले तो आप कंफर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करें फॉर दैट पर्सन। ऑल्सो जेंजीज आजकल दे आर मोर टूवर्ड्स नोइंग द इन्वायरमेंट एंड द कल्चर ऑफ द कंपनी। सो आपका वो पोस्चर, आपका बैठने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपके वर्ड्स, आपकी बेसिक लैंग्वेज, दैट रियली रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ द कंपनी। सो अगर आपका कोई भी एक एलिमेंट अगर ऐसा है जो शायद अनकंफर्टेबल है फॉर दैट कैंडिडेट, सो शायद वो आपको बाहर जाके एक अच्छा कमेंट नहीं पास ऑन करेगा विद इन द यूनिवर्सिटी, बिकॉज अलमनाई हर यूनिवर्सिटी की बहुत स्ट्रांग है। इफ़ यू हैव अ गुड यूनिवर्सिटी कैंडिडेट विथ यू, सो वो जाके डेफिनेटली बात करेगा अबाउट कि अगर मैं यहाँ गया था, इसके HOD ने तो ऐसे बात की, वो तो आके ऐसे बैठा था, उसने तो आके ऐसे जेस्चर दिया, उसने तो ये वर्ड्स यूज़ किए। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट रियली हिट्स द कैंडिडेट, और आप इस वजह से एक पोटेंशियल कैंडिडेट लूज कर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कहते हैं कि शुरुआत आपकी होनी चाहिए, तो तानिया की बात पे मैं इसको रैप अप करूँगी। बहुत दफ़ा मैंने भी देखा है, ये बात सही है कि वो आपके कोई हेड आते हैं, ठीक है, अब होता है कि बहुत दफ़ा एक तो आप जब सीनियर होते हैं तो आपका वैसे ही एक इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है ना, कैंडिडेट वैसे नर्वस हुआ होता है कि जी हेड ऑफ IT या हेड ऑफ लीगल या हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या हेड ऑफ अकाउंट्स आपका जो इंटरव्यू करने वाले हैं, पहले वो नर्वस होता है, फिर वो आया और आप आके यूं करके बैठ गए टेबल के ऊपर, आपने फौरन जो ना वो रैपिड फायर शुरू कर दिया। That's so true. अच्छा बताइए ये कैसे किया था, ये कैसे किया था, ये क्या हुआ था। मैंने भी देखा है कि वो चीज़ हमेशा दूसरे बंदे को एक तो ऑफेंड भी कर देती है, और नर्वस वो ऑलरेडी होते हैं, तो ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो जाती है उस डिस्कशन की, कि भाई वो शुरू आपने किधर करना है, रैपर बिल्डिंग कैसे होनी है, जैसे आपने कहा बिल्कुल स्मॉल टॉक से आप शुरू कर सकते हैं। अच्छी बताओ, हाँ कैसे आसानी से पहुंच गए थे वहाँ, बड़ी गर्मी है, मौसम कैसा है, कैसा लग रहा है आपको, हाउ यू फीलिंग, ऑल गुड, पानी पियेंगे, समथिंग लाइक कुछ भी ऐसा जिससे अगला बंदा थोड़ा सा डिस्कशन मोड में आ। एक्चुअली कंफर्ट अगर क्रिएट नहीं करेंगे ना, तो जब आप मेन टेक्निकल एलिमेंट पे डिस्कस कर रहे होंगे ना, वो उस वक्त भी इतना नर्वस होगा, पॉसिबली वो जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता था, जस्ट बिकॉज कि आपकी बिगनिंग इतनी अनकंफर्टेबल और हार्श हो गई, वो पॉसिबली वो वैसा परफॉर्म ना कर पाए, और उस वजह से आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। सो एंड अप वही होगा कि HR की जो पूरी एक एफर्ट थी टू गेट अ गुड प्रोफाइल ऑन टेबल,
वो जस्ट बाय द जेस्चर ऑफ इंडिविजुअल, आई एम नॉट कमेंटिंग कि HODs ही ऐसा करते हैं, बट दे आर डेफिनेटली eventually they are the main person who can communicate with that candidate. So उनका एक right way of delivering or asking the question is very important. एक बात आपने बहुत ज़रूरी की कि देखिए जब वो जब जाते हैं जाके बात करते हैं तो मैं भी हमेशा इस बात की बहुत मैं अग्री करती हूँ इस बात से कि ये बहुत बड़ी एम्प्लॉयर ब्रांडिंग की अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास, है ना ऐसा कि जब वो आपकी कंपनी में जब बंद आया तो वो बेसिकली यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ना, अब वो आप सीनियर है या जूनियर है लोग, तो आप यू आर द फेस ऑफ द कंपनी एट दैट मोमेंट. एक और एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा बॉदर करता है कैंडिडेट्स को कि इंटरव्यू तो रख दिया, अब दे आर वेटिंग फॉर एटलीस्ट एन हाफ एन आवर और 1 आवर, और उससे शायद जो हमारे एक टिपिकल डिपार्टमेंट हेड्स हैं उनको ये लगता है इट्स बीइंग अ वेरी गुड थिंग कि हमने कैंडिडेट बिठाया, दैट मीन्स इट लुक लाइक कि हम बहुत बिजी हैं, वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क और हमने वेट करवाया, बट इवेंचुअली आई एम इम्पॉर्टेंट. हाँ वो इम्पॉर्टेंट, और दे फील इट कि 5 कैंडिडेट्स बाहर मेरा वेट कर रहे हैं एंड आई एम लाइक नाउ आई एम कमिंग, एक आए बादशाह सलामत और वो एंटर कर रहे हैं. सो दैट रियली लुक अ वेरी गिव अ वेरी बैड इंप्रेशन टू द कैंडिडेट कि मैं 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ एंड इफ आई एम एंटरिंग इन अ रूम 2 मिनट के अंदर बात हुई एंड ओके बाद में बताएंगे ख़त्म. सो दिस इज़ नॉट द वे टू कंडक्ट एन इंटरव्यू. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बिकॉज राइट कैंडिडेट का आपकी कंपनी में आना it's a very big thing. You cannot just enter any candidate because एक कैंडिडेट राइट कैंडिडेट अगर नहीं आता सो आपके लिए आपके डिपार्टमेंट ऑपरेशंस बहुत इफेक्ट करता है. वो सही है. अच्छा ये भी मैंने देखा वो आपके जो लाइन मैनेजर्स होते हैं उनको ज़रूरत तो होती है, बस वो कहते हैं कि जब हमें एक बना बनाया बंदा मिल जाए और हमें उसमें कुछ एफर्ट ना करनी पड़े. ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि आपने उससे काम लेना है, आपने उससे लेके चलना है, तो आपका फर्स्ट डे से उस पर बायन होना बहुत ज़रूरी होता है कैंडिडेट के ऊपर, है ना. एंड इट्स इम्पॉर्टेंट एज वेल कि अगर आप एक कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं या एक कैंडिडेट के साथ डिस्कशन कर रहे हैं ना, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो A to Z सब जानता होगा. इट्स नॉट गोना पॉसिबल. डेफिनेटली लेवल्स ऑफ द पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ समबडी यू आर हायरिंग फॉर एग्जीक्यूटिव और पॉसिबली ऑफिसर लेवल, you cannot expect he knows each and everything, or possibly वो similar industries है now, they possibly from other industries, but जो working structures हैं they are like, if I'm talking about the accounts and the taxation part or possibly the payable and receivable parts, it operates in a similar way. business के dynamics थोड़े बहुत fluctuate करते हैं which you can guide them, but you cannot expect candidate से कि वो full fledged जानता होगा and we'll just choose that candidate and put in the department और first day से you start working. ऐसा नहीं हो सकता. You have to give a guideline, you have to give an orientation, proper department के HR buddies के साथ connect होना पड़ेगा ताकि they can know कि department कैसे work करता है, and within possibly the capability of that candidate within 2 weeks time they'll evolve in a department और वो आपके लिए शायद बहुत बिग एसेट साबित हो सकता है. बिल्कुल सही कह रही हैं. और फिर वो जो मेरी एक मैंने एक सेशन किया था, मेरी एक बड़ी अच्छी एक टीम मेंबर रही हैं, शी इज़ नाउ वर्किंग इन UK, तो वो उन्होंने मुझे बात की और मुझे बहुत अच्छी लगी. शी सेड कि हम किसी को बुलाते हैं जब इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को, जो आपने कहा ना कि एक तो हम खुद को समझते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए. पहली बात है कि आप यू आर देयर एंड यू ऑल्सो नीड, जहाँ से आपने बात शुरू की थी, यू ऑल्सो नीड दैट कैंडिडेट ना. ऑर्गेनाइजेशन को भी ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि मेरी वो बेचारे ऐसे ही हैं और आपको और जब वो कैंडिडेट आएंगे तो आप उनका 22-23 साल का कम से कम वाला जो ना एक लाइफ का जर्नी होता है जिसको उन्होंने आपको बताना होता है हार्डली 20-30 मिनट के अंदर, ठीक है. तो शुरू की अगर स्मॉल टॉक आपने कर ली, क्लोजिंग कर ली, तो बीच में आपके टाइम जो टेक्निकली बचता है वो 20-30 मिनट का होता है. तो आपको ये भी समझना चाहिए कि एक अपना पूरी ज़िंदगी का जो जर्नी है उसकी उससे हाईलाइट्स आपसे शेयर करनी है. तो अगर आप उसको उनको वो मार्जिन नहीं देंगे और डिस्कशन को से ड्राइव नहीं करेंगे तो हाउ ही और शी वुड बी एबल टू डिस्क्राइब 24 साल का सफ़र 24 मिनट में, यू नो. दैट्स नॉट दैट सिंपल. तो उसके लिए आई थिंक इंटरव्यूअर की तरफ बहुत ज़रूरी है कि वो थोड़ा उनको इनेबल करे और एनवायरनमेंट ऐसा दे कि इसमें वो दे कैन कम अप विद राइट डिस्कशन. इट्स इम्पॉर्टेंट, जैसे हमने पहले बात की थी ना, टू मेक अ कैंडिडेट कंफर्टेबल विद इन दैट रूम. इट्स इम्पॉर्टेंट. आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि you being a harsh or you being a rude with them, they'll be very much okay with the environment, because eventually it's a two-way process. आपका question and that person's reply is very important. अगर आपका question ही उस person को इतना ज़्यादा dominate कर देगा या he feel it कि मुझे तो बहुत ज़्यादा unnecessary cross questioning या drag हो रही है situation, तो he'll be like possibly uncomfortable, बोलेगा यार कितना लंबा टाइम है, बिला जा वेस्ट हो रहा है टाइम, ठीक है. और कुछ जेस्चर्स ऐसे भी होते हैं इंटरव्यू के जिससे कैंडिडेट को आइडिया हो जाता है कि ही इज़ नॉट लाइकिंग मी. सो वो फिर वो जो एक इंटरेस्ट होता है वो कैंडिडेट खुद भी लूज कर देता है. अच्छा, ये आपसे पूछ लगी थी, ये बताइए कि जेस्चर्स में जो है स्माइल कितना ज़रूरी होती है क्या इंटरव्यू के लिए? अच्छा, इट्स इम्पॉर्टेंट.
एक स्माइल फेस, बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि बहुत ज़्यादा भी आप ये नहीं कर सकते कि यू जस्ट स्माइलिंग विद इन फ्रंट ऑफ द कैंडिडेट एंड यू थिंक इट्स इनफ। नो, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बैठने का तरीका, आपके हाथ मूवमेंट, सिर्फ ये कि हैविंग अ स्माइल ऑन द फेस एंड यू आर नॉट पुटिंग द सिचुएशन इन अ राइट वे, आप खुद इस तरीके से सामने वाले के साथ बैठे हुए हो कि दैट पर्सन इज लाइक यार आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द सिनेरियो। सो ये इंपॉर्टेंट है, बट स्टार्टिंग विद द स्माइल, स्टार्टिंग विद द राइट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इवेंचुअली हम कैंडिडेट में क्या देखते हैं, आ राइट एटीट्यूड, कैन डू एटीट्यूड और पैशन फॉर द जॉब रोल एंड द विलिंगनेस टूवर्ड्स द कंपनी। सो ये कुछ एलिमेंट्स है विच वी आर कीपिंग एन आई कि हमें कैंडिडेट में ये देखना है। सो सेम वे कैंडिडेट भी वही देख रहा होगा कि अगर मुझे डिपार्टमेंट से मिल रहा है पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एनर्जी मुझे डिपार्टमेंट हेड से मिल रही है। So, yeah. आपकी बात से मुझे याद आ गया, हमारे वो एक होते थे किसी को सीनियर थे, अपनी कोई ट्रेनिंग थी, तो उन्होंने कहा कि देयर आर 2-3 थिंग्स ऑफ सेइंग थिंग्स ना, मतलब वो डिफरेंट, एक बात अब अलग अलग अंदाज से करें तो उसका कितना इम्पैक्ट होता है। उन्होंने एग्जांपल दी, कहने कि एक होता है कुछ लोग इंटरव्यू कर रहे होते हैं और ऐसे करते हैं कि अब आप सवाल कर रहे हैं, जवाब आ रहा है, आपने कहा अच्छा, एक अच्छा होता है अच्छा ये हो जाए ना, दैट्स ट्रू, वो जो आपकी बात है बिल्कुल सही है कि अच्छा, दूसरे को फौरन लगता है कि अच्छा नाउ आई एम बीइंग जज्ड। दूसरा आपने कहते हैं, एक होती है स्माइल ये वाली कि अच्छा आप दूसरे को कंफर्टेबल होता है कि स्माइल करें कि ठीक है जी, मुझे देख I'm kind of sarcasm है, या you are being not that much interested or maybe whatever you are saying doesn't matter to me, ठीक है, वो वाली बात भी आती है। और तीसरी चीज़ एक उन्होंने कही थी कि वो हम जब शुरू में इंग्लिश की क्लासेस पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आपका लहजा बहुत मैटर करता है। तो उन्होंने कहा कि आप कहते हैं, एक होता है कि आप किसी से मिलते हैं कि आई विल सी यू, और एक होता है आई विल सी यू। हाँ, that's so true. I think वो by just changing a little bit of the expressions ना, वही वाली बात है कि स्माइल तो है, but if you are giving a not right face expressions, so that person will judge it out कि possibly he is not liking me or possibly he is taunting me, so वो वाली situation वहाँ तो स्टोरी एंड हो गई मेरी यहाँ पे। हाँ सही, बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू फॉर आई मीन सेइंग इट। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ आपने शुरू में एक बात की थी उसमें मैं चाहूँगी पहले आप टच ऑन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जो अपने हम आपको देखा इस दौर में ख़ास तौर से जितनी ज़्यादा सोशल मीडिया है और जितना ज़्यादा आजकल ब्रांडिंग के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का फोकस है, ये वाली आपने बात की कि जब लोग एक अच्छा एक्सपीरियंस देकर नहीं चाहते तो वह जाके एलएमएनआई में फिर यूनिवर्सिटी में जगह कहते हैं, तो किसी एक इंटरेक्शन की बिना पर आपका जो इम्प्रेशन है एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो ख़राब हो रहा होता है बाहर, तो आपको लगता है कि इससे फ़र्क पड़ता है? और या इंटरव्यूअर्स को क्या टिप देंगी कि चलिए आपको कैंडिडेट पसंद आए या ना आए या कोई भी वजह क्वालिफाई किया नहीं किया, लेकिन आपका बिहेवियर तो उनके साथ रहेगा ना, कि आपका द वे यू हैव ट्रीटेड देम, तो क्या इसको एज एन इंटरव्यूअर, जब मैं एज एन इंटरव्यूअर बैठी हूँ तो मुझे ये भी समझना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर मी टू रिप्रेजेंट माई ऑर्गेनाइजेशन? ओके, लोग कैंडिडेट जो आपके पास आ रहा है ना, वो फर्स्ट टाइम आ रहा है, फाइन, और वो जो फर्स्ट इंप्रेशन लेके जा रहा है ना, ही विल रिमेन, दैट इंप्रेशन विल रिमेन विद देम, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब उस इंप्रेशन को कैसे बिल्डअप करें, बिकॉज हर कंपनी आजकल एम्प्लॉय ब्रांडिंग पे इतना काम क्यों करे, बिकॉज दे नो कि इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दे न्यू कि अगर आपको अच्छी प्रोफाइल्स देनी है फ्रॉम मार्केटिंग, टॉप टैलेंट उठाना है, तो आपकी एम्प्लॉय ब्रांडिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी कल्चर प्रेजेंस इतनी होनी चाहिए, आपके आपके बारे में अच्छी बात मार्केट में होनी चाहिए। लिंक्डइन इज राइट नाउ द राइट सोर्स, हर कंपनी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोस्ट कर रही हैं चीज़ें अबाउट द कल्चर एंड द एनवायरनमेंट एंड द अपॉर्चुनिटीज़ दे आर प्रोवाइडिंग। सो हर वो काम हो गया, बट व्हाट हैपन कि अगर वो एक इंटरव्यू के अंदर आकर एक गलत इंप्रेशन, बिकॉज डेफिनेटली कैंडिडेट अपना टाइम निकाल के आ रहे हैं, इफ योर कंपनी इज इन शारा फैसल पॉसिबली एंड यू लिव एट DHA, सो एक कम्यूट, एक ट्रैवल टाइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है, एक एनर्जी जा रही है, इन्वेस्टमेंट आपकी हो रही है, प्लस अगर वो कैंडिडेट आ रहा है एंड ही इज़ नॉट टेकिंग द राइट फीडबैक फ्रॉम यू, सो वो खुद तो पॉसिबली नहीं आएगा, बट वो जाके जब अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में, अपनी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के साथ जब वो डिस्कशन कर रहा होगा, आप शायद 10 और कैंडिडेट्स को लूज़ कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और मतलब बहुत दफ़ा अपनी जो करंटली ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से हम डिफरेंट टाइम बुला रहे होते हैं, तो लोग जाके वहाँ पे भी शेयर करते हैं कि जी, फिर वो कहते हैं कि जी फला ऑर्गेनाइजेशन में आप नहीं जाइएगा क्योंकि वहाँ पे तो इस तरह से ट्रीट हुआ और मुझे किया था। अग्री, एंड मैं आपसे एक इंसिडेंट भी शेयर करती हूँ। सो मेरे एक एक्सपीरियंस में एक डेफिनेटली ऐसे साहब के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ जहाँ पे वी हैव टेकन अ वन कैंडिडेट, सो द काइंड ऑफ जेस्चर्स ही गिवन टू द कैंडिडेट, आई थिंक ही वाज फॉर द डेप्यूटी मैनेजर लेवल, एंड लाइक आपने मेंशन किया, वो आए रूम में बैठे, उन्होंने कहा जी बताएं क्या किया है आपने,
वो कैंडिडेट ने अपना नाम स्टार्ट किया, नहीं नहीं ये पता है, आगे बताएं आगे क्या किया है। सो ही स्टार्टेड फ्रॉम द टेक्निकल साइड, क्योंकि मैंने ये एलिमेंट्स कवर किए, मैंने ये काम किया है, इस इंडस्ट्री के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। ही सेड बहुत लंबा हो गया, शॉर्ट बताओ। एंड द वाइल दैट पर्सन इज सेइंग द थिंग ना, आपको वो जो कट डाउन बीच में होता है ना, दैट कंप्लीटली लूज इट। आप कैंडिडेट का इंटरेस्ट भी लूज हो जाता है, कैंडिडेट फील लाइक कि शायद मैं अपने ऊपर डाउट, सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाता है कि इफ आई एम नॉट गिविंग द राइट वे। सो प्रॉब्लम इज नॉट एट द कैंडिडेट एंड, प्रॉब्लम इज एट द इंटरव्यूज एंड। अब उस वजह से कैंडिडेट हमें पसंद आया डेफिनेटली, उनसा हमने जब ऑफर पेज की ही डिक्लाइन। हमारा वो जो पूरा वर्किंग था फॉर अबाउट 1.5 वीक्स का, वो ज़ीरो हो गया। इवेंचुअली वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रैच, बिकॉज पॉसिबली हमने 4 कैंडिडेट से मिलाया था, एक कैंडिडेट समझ आया, उसी कैंडिडेट के साथ ये बिहेवियर। सो इवेंचुअली वो कैंडिडेट तो नहीं आया, उस इंडस्ट्री में जाके उसने डेफिनेटली बात की होगी, एंड ही इज़ फ्रॉम अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी एज वेल। सो वहाँ से हमें रीच आउट करने में भी प्रॉब्लम्स आई, बिकॉज यूनिवर्सिटी में फ़ौरन बात जाती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट जो कॉर्पोरेट अलायंसेज वाले यूनिवर्सिटी कॉर्पोरेट प्लेसमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन तक बात पहुँचती है। कितनी इंपॉर्टेंट आपने एग्जाम्पल शेयर किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बहुत दफ़ा देखिए अब इसमें क्या हुआ, हम शायद मुझे लगता है कि ये चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत है एज एन इंटरव्यूअर, कि आप टफ क्वेश्चंस करें। टफ क्वेश्चंस करने से कोई मना नहीं कर रहा होता, लेकिन देयर इज़ अ वे ऑफ टॉकिंग लाइक रेजिंग दैट ना। अब ठीक है, वो इवेंचुअली वो बायस भी नहीं थे, उन्होंने उनको पसंद भी किया, लाइक ही एक्चुअली लाइक दैट कैंडिडेट। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन शायद मे बी वो अपना वो टफ साइड दिखाने के लिए आप अपना एटीट्यूड ऐसा कर रहे होते हैं उस 15-20 मिनट में। नहीं, बट पॉसिबली ये भी है कि कैंडिडेट पसंद आया, उस कैंडिडेट ने रिफ्यूज इसी वजह से किया होगा ना, कि द वे ही वाज बिहेविंग। सो उनको कैंडिडेट ने, आई एम श्योर, ये सोचा होगा, डेफिनेटली उन्होंने हमें कम्युनिकेट उस तरह से नहीं किया, बट उसने सोचा होगा कि अगर मैं चला गया तो ये तो इससे ज्यादा होगा, क्या होगा मेरे साथ बाद में। लाइक इवेंचुअली करियर की बात आ जाती है, एवरीबडी वांट्स कि उनका करियर प्रोग्रेस करे, ना कि कहीं जाके वो इल फील आउट कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट है या मेरे लिए कंफर्ट एनवायरनमेंट बिहेवियर मुझे फेस करना पड़ेगा। इवेंचुअली डिपार्टमेंट हेड का अच्छा होना, उनका सपोर्टिव या लीडरशिप रोल परफॉर्म करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द कैंडिडेट। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अच्छा, तो इसका एक दूसरी डार्क साइड भी है ना ये वाली चीज़ की, कि अच्छा अब ये तो चले इस सिचुएशन में तो ऐसा हो गया कि उन्होंने उनको कॉल कर लिया, फॉर एग्जाम्पल उनको नहीं उन्होंने कॉल किया होता, ठीक है, लेकिन इस पूरे इंटरव्यू में फॉर एग्जाम्पल उन्होंने उनको बोलने का रूम नहीं दिया या अपने को प्रेजेंट करने का रूम नहीं दिया, और बाद में इस तरह से 2-3 कैंडिडेट्स और भी होंगे, अब उनको उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया। तो इसकी डार्क साइड जिसकी डार्क साइड मुझे नज़र आती है, जिसका एज एन इंटरव्यूअर हमें ख्याल करने की ज़रूरत होती है कि देखिए जिनको अब आपने एक कैंडिडेट आए मेरे पास, ठीक है, मैंने एज एन इंटरव्यूअर इस तरह से मैंने थोड़ा सा रूड भी रही हूँ, उनको मैंने बात करने का मौका भी नहीं दिया, और वो चले गए, बाद में मैंने उनको कॉल भी नहीं किया फॉर श्योर, ठीक है। तो उस 15-20 मिनट का इम्पैक्ट जो ना उनके ऊपर आगे कितना ज़्यादा उनका इम्पैक्ट करता है अगले इंटरव्यूअर्स के लिए। सेल्फ डाउट की आपने बात की कि एज ए कैंडिडेट पता नहीं वो कितने काबिल कैंडिडेट होंगे या उनकी कुछ स्किल्स होंगी जो उनको डेमोन्स्ट्रेट करने का मौका ही आपने नहीं दिया, तो वो जो सेल्फ डाउट है उनको कितना आगे हैम्पर करता है। नहीं, एक्चुअली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सेल्फ, जब आप एक पर्सन को रूम ऑफ कम्युनिकेशन नहीं देते ना, देन दैट पर्सन विल फील कि यू नो शायद मेरे एंड पे कुछ प्रॉब्लम रही, ही पॉसिबली नॉट अंडरस्टैंडिंग कि नहीं प्रॉब्लम एक अदर वे राउंड पे भी थी, और वो सेल्फ डाउट को पॉसिबली वो आगे के इंटरव्यूज में कैरी कर रहे हो, या एक कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, हो डेफिनेटली हुआ होगा, बिकॉज जब अगला राउंड आपका इंटरव्यू का किसी भी और कंपनी में है, सो वहाँ पे आपने अपने आप पे डाउट किया होगा, या पॉसिबली आप यूल बी वेरी लाइक रिलक्टेंट कि मैं कैसे बात करूँ, शायद आप 2 दिन पहले से प्रैक्टिस कर रहे हो, सो वो एक अननेसेसरी आपने एक पर्सन को डाउट पे डाल दिया है, एंड पॉसिबली वो कैंडिडेट कितना स्ट्रॉन्ग था, डेफिनेटली था, दैट्स वाई हमने उनको ऑफर करने के लिए कॉल की थी। सो ये वाला एक डार्क साइड बहुत हैम्पर करता है कैंडिडेट्स को। तो इंटरव्यूज़ के लिए एक टिप जो तानिया बता रही है कि बेसिकली इस बात का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी को सेल्फ डाउट का शिकार ना करें, लाइक जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव टाइम एट दैट मोमेंट, ठीक है, टाइम नहीं है अगर तो आप उससे 15-20 मिनट को भी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, द वे यू आर ट्रीटिंग देम दैट कुड बी बेटर। और दूसरी बात ये कि हम हमेशा ये सिखाया गया है कि यही सिखाना तानिया कि इंटरव्यूअर का जो टाइम होता है लाइक इट्स 20-80-20 या 70-30 होता है, कि आपने 20-30% बात करनी होती है, 70-80% कैंडिडेट का रूम होता है ना। वो अक्सर वो नहीं देते। नहीं, वो हमारे यहाँ तो शायद रिवर्स गेम होती है कि लाइक 70% इज योर टाइम टू जस्ट से इट आउट, और 30% शायद आप उनको रूम दे रहे होते हैं, बट इट्स नॉट, बिकॉज आपने जज करना है, आपने इवेल्युएट करना है दैट कैंडिडेट को कि वो आपके लिए कितना राइट फिट है फॉर द पोजीशन, सो उसमें उनकी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और बात जो अक्सर गिला होता है, जो आपसे भी होगा और जनरली आई थिंक एचआर फैटर्निटी से सबको होता है, ये जी बड़ा टाइम लेते हैं आप लोग जो है ना, क्या कहते हैं, इंटरव्यू प्रोसेस में और हायरिंग में।
उसके कुछ फ्लॉज है, कुछ तो चले वो ज़्यादा जब कैंडिडेट को जॉब की ज़रूरत होती है तो वो वैसे ही थोड़ा टची हुए पे होते हैं, ज़्यादा फील भी करते हैं, वो वाला एलिमेंट निकाल भी दें। तो जनरली आपको क्या लगता है कि फ्लॉज किस वजह से ज़्यादा, ये कहाँ फ्लॉ आता है कि हमारा प्रोसेस लंबा हो जाता है? अच्छा, इसके अंदर भी बेसिकली 2-3 एलिमेंट्स कवर हो जाते हैं। फर्स्टली डिपार्टमेंट हेड्स के एंड पे देयर इज अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज अवेलेबिलिटी प्लस कैंडिडेट्स एक जैसा मैंने पहले वर्ड यूज़ किया था बादशाह वाला, एक देयर इज अ नीड ऑफ कि एक साथ में 5 कैंडिडेट्स को बैक टू बैक अलाइन करूंगा। 5 कैंडिडेट्स मेरे लिए वेट करें, फिर मैं एक साथ इंटरव्यू अलाइन करेंगे। आप भी एक दो आ गए तो उनको इंटरव्यू कर लें। हाँ नहीं, एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए एक अच्छी प्रोफाइल अगर आ रही है और आपके पास 3 कैंडिडेट्स हैं, यू शुड कंडक्ट द इंटरव्यू, पॉसिबली आपको उसमें से एक समझ आ जाएगा। हाँ बिकॉज इतना माशाल्लाह आपका एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस होता है, अबाउट 15-20 ईयर्स, दैट्स वाई यू आर ऑन द जनरल मैनेजर और डीजीएम लेवल पोजिशन। सो आप तो शायद वही वाली बात होती है, आप तो देख के भी पहचान लोगे कि ये बंदा काम का है। प्रोफाइल में देर आपके लिए इवेल्यूएट करना बहुत ईजी है। बट अगर जस्ट टू आइडेंटिफाइड कि आप 5 कैंडिडेट्स 6 कैंडिडेट्स एक साथ अलाइन करें, सो उसके एंड पे एक प्रॉब्लम। फिर फीडबैक्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट हेड्स, मैं सोच रहा हूँ, अभी मुझे देखना है, अभी मैं प्लस इनिशियली दे रेज अप द पोजीशन के मुझे एक पोजीशन चाहिए। एचआर अपना पूरा प्रोसेस करता है, इंटरव्यूज लाइनअप हो गए, इंटरव्यूज हो गए, फेयर इनफ। अब वो सोच रहे हैं कि मुझे चाहिए भी या नहीं। बाद में ये सोचना है तो ये पहले सोचना है, बिकॉज यू हैव अलाइंड योर सच बता दिया आपने। हाँ। अच्छा ये बताएं कि नंबर ऑफ इंटरव्यूज पे क्या कमेंट है आपका, कि कितने नंबर ऑफ सेशंस होती है, किसको उसका बैठना चाहिए, इस पे कोई क्लैरिटी? अच्छा, वेरी ऑनेस्टली अकॉर्डिंग टू मी, और जो इतना एक्सपीरियंस मैंने अब तक किया है, आई थिंक एक पोजीशन के लिए एट अ टाइम अगर आपके पास 3 प्रोफाइल्स, गुड प्रोफाइल्स, रेलिवेंट प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं, यू शुड कंडक्ट द इंटरव्यूज। और इंटरव्यू राउंड्स कितने होने और चाहिए? राउंड नॉट मोर देन 2 or max by 3 depends on a position levels. If somebody is on a AM level or DM level, you can conclude within a two rounds of interviews. If somebody is more than a manager position or a senior level, depends on the criticality of the role as well. So अगर आपका role इतना higher है जिसपे you needed a much time and evaluate the candidate, because उसकी leadership skills matter करती हैं, फिर technical skills पे वो टीम को कैसे मैनेज कर पाएगा या नहीं, एग्जिस्टिंग टीम के अंदर वो कितना जेलन हो सकता है, ये सारे वो एलिमेंट्स है जो कवर करने होते हैं फॉर मैनेजर एंड अबव लेवल। सो वहाँ पे यू कैन मेक अ 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू, बट आई वुड प्रेफर कि फर्स्ट राउंड आप ऑनलाइन कर लें, बिकॉज एवरी टाइम टू गेट द कैंडिडेट ऑन साइट, आप क्योंकि कराची इतना बड़ा माशाल्लाह हो चुका है कि एक कहीं और रहता है, आपका ऑफिस शायद कोरंगी में हो, फिर आपका ऑफिस शाला फैसल पे हो, फॉर एवरीबडी इट्स नॉट कन्वीनियंट टू कम्यूट। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप फर्स्ट सेशन ऑनलाइन कर लें, get an idea about the profile, whether he is a right fit for you or not. Then you can call that candidate for the on-site interviews and final round with the management. I think it's more than enough. इससे ज़्यादा सिर्फ टाइम वेस्ट हो जाता है और ड्रैग करने वाली बात है। तो ये टीम्स प्लीज़ अपना जो अपना इंटरव्यू राउंड्स हैं वो तानिया करेंगे थोड़ा कम करें। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि कुछ वर्चुअल इंटरेक्शन, अब तो बहुत लाइफ चेंज हो गई जब से कोविड आया है। आई ऑल्सो डू इन माई ऑर्गेनाइजेशन कि हम ऐसा करते हैं कि जब आप या तो आखिरी इंटरव्यू सबने अलाइन कर लिया है तो लास्ट इंटरव्यू आपने जो अगर वो जस्ट एज आ क्लोजिंग वन करना है तो आप उसको वर्चुअल कर लें, या फर्स्ट इंटरव्यू वर्चुअल कर लें, या जितना आप कम कर सकते हैं वो कर लें। आई थिंक आई वुड एग्री कि जो अगर आपकी मिड मैनेजर तक की पोजीशन है, तक 2 इंटरव्यूज वुड शुड बी इनफ फॉर क्लोजिंग इट, और अगर उससे ज़्यादा चाहना है तो 3 इंटरव्यूज में चले जाएँ। एक कमेंट आपसे, और क्या बहुत दफ़ा ऐसा मैंने भी देखा है कि जूनियर लेवल पोजीशन होती है और सामने इतना भारी भरकम पैनल बैठा होता है, क्योंकि वो बहुत दफ़ा हेड ऑफ जो आपके बार बार हेड ऑफ डिपार्टमेंट की बात करें, जो लाइन मैनेजर होते हैं वो चाहते हैं कि जी इनका भी कमेंट आ जाए, इनका भी कमेंट आ जाए, उनका भी आ जाए। अब ठीक है, वो आपकी इंटरनल हायरार्की ज़्यादा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि सभी का बैठना ज़रूरी है, ऐसा है? बट जस्ट अ जर्नल थिंग, अगर एक पर्सन आया है फॉर एग्जीक्यूटिव लेवल, आपने अगर उसके सामने 4 लोग बिठाए, सो आप सोचो उस पर्सन, इफ आई एम बीन ऑन एग्जीक्यूटिव लेवल पोजीशन, मेरे सामने 4 लोग बैठे हैं, आई वाज लाइक क्या करना है, किससे बात करनी है, और फिर 4 एक साथ भी बोलेंगे और इंटिमिडेटिंग भी हो जाता है उस कैंडिडेट के लिए, और फिर वो सोचते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कोई काम नहीं है। दैट्स सो ट्रू, बिकॉज इवेंचुअली वो रिफ्लेक्ट भी कर देता है। और लुक, बी वेरी ऑनेस्ट, आपको पता होना चाहिए कौन से पोजीशन की कितनी रोल की क्रिटिकलिटी है विथ यू। यू कैन नॉट गो कि एग्जीक्यूटिव या सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए आप 3 या 4 लोगों का एज अ पैनल बिठा रहे हो। आई थिंक 1 person फ्रॉम अ डिपार्टमेंट, अ लाइन मैनेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, and one from HR can yes, 1 from HR, it's more than enough. But from a like ये 4 लोग बैठे हैं प्लस HR का 5वां बंदा, so 5 लोग for a executive level position, even for the AM level position, it's quite intimidating for them. It is. So it's, I think it's gonna be very wrong practice. हाँ सही कह रही हैं आप। अच्छा ये बताएं कि एक तो हमने बात कर ली कि शुरू की बात हो गई, हमने बिगनिंग की बात कर ली, हमने जनरली मोडालिटीज़ की बात कर ली।
एक और आपने बात भी टच की थी कि जब आप को पता चल जाता है सामने वाले का कोई ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर वो है कैंडिडेट इज लिटिल वीक, ठीक है ना, दैट कुड बी मे बी, बहुत दफ़ा ऐसा होता है जी मेरे किसी करियर में गैप आ गया, किसी ने किसी का बैड एक्सपीरियंस हो गया लास्ट जॉब का, मैनेजर किसी भी वजह से परफॉर्मेंस इशू था या कोई वजह था उनकी जॉब छोड़नी पड़ गई, या कोई भी ऐसा पार्ट जहाँ पे थोड़ा सा वो वीक होते हैं, वो चीज़ हाइड करना चाह रहे होते हैं या थोड़ा सा उस पर खुल के बात नहीं करना चाह रहे होते, वहाँ पे आपका क्या कहना है? मैंने भी देखा है कि अक्सर जो इंटरव्यूज होते हैं वो फिर कभी कभी उसका लेवरेज लेना शुरू कर देते हैं. हैव यू एक्सपीरियंस दैट? Okay, yes, definitely, because it's a very common thing, because इवेंचुअली अगर ये कैंडिडेट है उसका करियर गैप आया हुआ है या उसने पॉसिबली ही इज हायरिंग समथिंग, पॉसिबली फॉर द लास्ट मैनेजर्स बिहेवियर, इसकी वजह से उसने रिजाइन कर दिया, कहीं ग्रेड अच्छा नहीं बना था उसका, कहीं ग्रेड अच्छा नहीं बना, या कहीं यूनिवर्सिटी में वो सिर्फ एनरोल्ड है बट ही इज शोइंग अप इन अ वे कि मैंने ये कंप्लीट कर ली है डिग्री. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अ रिस्पेक्ट टू दैट कैंडिडेट. You can counter questions, there's no issue with that, but how to say it, because if somebody is you find it कि वो झूठ बोल रहा है या possibly is fabricating any of the question या कोई comment उसने ऐसा किया है, so there are multiple ways to ask the question, or possibly if you find out कि you know ये miscommunicate हुआ है and you find out, so I think it's better to leave it in a way कि आप बाद में HR से communicate कर दें कि you know I find it कि मुझे ये समझ नहीं आई चीज़, possibly HR can find out at their end and you can leave the candidate, but just to you know interrogate और उस कैंडिडेट को आप इस सिचुएशन में डाल देते हैं बाय आस्किंग अ कंटिन्यूस क्वेश्चन, तो वो इतना ड्रैग हो जाती है चीज़. अच्छा ये पढ़ा था तो इसके अंदर ये कौन सी डिग्री थी, ये डिग्री थी तो इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े थे, तो इट्स वेरी लाइक डिसरिस्पेक्टिंग एज वेल. इफ़ यू फाइंड इट कि आप शायद नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे उस तरीके से और कैंडिडेट अनकम्फर्टेबल हो रहा है, तो लीव इट, वहाँ पे छोड़ दें, बिकॉज रिस्पेक्ट फॉर द बोथ पार्टीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये कोई पर्सनल तो होना भी नहीं है ना, मतलब इट्स लाइक इट्स अ डिस्कशन. ये जो इंटरव्यू है ये हो रहा है एक मकसद के लिए कि भाई आपको एक अच्छा प्रोफाइल चाहिए है और जो काहे उनको जॉब की ज़रूरत है. अगर वहाँ पे कनेक्शन नहीं बन रहा तो भाई लीव इट. इस डिस्कशन में जाने की या दूसरे को रॉन्ग प्रूफ करने की क्या ज़रूरत है? एंड इवन वन मोर थिंग, इफ दैट पर्सन इज टेक्निकली साउंड एंड यू थिंक ही इज अ वेरी राइट प्रोफाइल फॉर योर डिपार्टमेंट, ओके, सो आप उस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा डिफरेंट वे में बढ़ा सकते हैं, रादर कि आप उस पर्सन को ही इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर दें. इफ़ यू थिंक यू नो दैट पर्सन इज़ गुड फॉर माई टीम, मैं इसको हायर कर सकता हूँ, उसका करियर गैप के लिए वो जो मुझे कमेंट बता रहा है या जो रीज़न बता रहा है पॉसिबली मुझे वो सही नहीं लग रहा, तो यू कैन लीव दैट थिंग ऑन HR साइड एंड यू कैन रिक्वेस्ट HR कि वो चेक कर वैलिडेट कर ले, उसको चेक कर ले. एक तो सिर्फ उस बिना पे छोड़ना भी नहीं चाहिए कैंडिडेट को कि भाई आपने बाकी सब चीज़ें सही हैं अच्छी हैं, तो आपने वहाँ पे आपको डाउट आ गया तो उस डाउट को क्लैरिफाई कर लें. और दूसरी बात है कि वो 1 घंटा उसको आपने कहा इंटेरोगेशन में ना गुजार दें. हाँ, बिकॉज इतना ड्रैग हो जाता है कि आई थिंक वो सारा एलिमेंट जो आपके टेक्निकल साइड का वो तो रह जाता है, वो शायद उसकी वही कैरियर गैप और यूनिवर्सिटी वाली लाइन पे बहुत ज़्यादा 1 घंटे का कॉन्वर्सेशन हो जाता है. तो उसमें HR का टाइम आया, कैंडिडेट का, एंड इवेंचुअली डिपार्टमेंट हेड का. इंटरव्यूज आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको इसमें प्लीज़ ना लगाएं, क्योंकि वो मैंने भी देखा है एंड दैट्स सैड टू सी कि बहुत दफ़ा अगर हमें कैंडिडेट का कोई वीक पार्ट पता चल जाता है and we know that the person is trying to be justifying it और ये डिफेंड कर रहे हैं, तो अगर वो उसका उस इसका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है देन लीव इट, क्या उसको बाद में वैलिडेट कर लें, लेकिन वो जो इंटरव्यू का टाइम है उसको क्वालिटी स्पेंड करें. बिल्कुल. एंड करियर गैप को आई डोंट थिंक इतना मेजर इशू भी होना चाहिए, बिकॉज आजकल जब मैं इंटरव्यूज हम कैंडिडेट्स का कर रहे होते हैं फॉर पॉसिबली एक आजकल एक बहुत बड़ा सिनेरियो ये भी है कि लोग अब्रॉड जाते हैं, पॉसिबली वो एक किसी भी रीज़न की वजह से उन्हें वापस आना पड़ता है, सो वो वाला ब्रेक को भी डिपार्टमेंट हेड्स थोड़ा सा ज़्यादा ही इशू बना देते हैं कि अच्छा बाहर गए मतलब चल नहीं पाए तो वापस यहाँ आ गए, सो अब यहाँ कैसे चल पाओगे, तो दीज आर द फ्यू क्वेश्चन दैट रियली हिट्स. सो आप पर्सनल क्वेश्चनिंग को थोड़ा अवॉइड करके बी इट इन अ प्रोफेशनल वे, और अगर आपको इफ़ यू फील इट के यू नो पॉसिबली ये आपके लिए इतना बड़ा एलिमेंट है, सो देन इट्स प्रेफर टू लाइक क्लोज दैट इंटरव्यू विद अ पॉजिटिव एंड पोलाइट नोट एंड वी कैन रिजेक्ट दैट कैंडिडेट, दैट्स ओके, बट डू नॉट यू नो इनकाउंटर दैट कैंडिडेट इन अ वे कि वो खुद ही सेल्फ डाउट और लो कॉन्फिडेंस पे चला जाए. सही, गुड. अच्छा क्लोजिंग, आपने क्लोजिंग का जिक्र कर ही दिया, तो क्लोजिंग में आप क्या समझती हैं कि बहुत दफ़ा ऐसा भी शायद आपने भी देखा, क्लोजिंग में क्या एरर्स आपने देखा लोगों को करते हुए? ओके, बिकॉज स्टार्टिंग के अंदर भी एक एलिमेंट होता है कि ना सलाम से शुरू करते हैं ना हेलो ऐसे शुरू होता है, एंड पे भी ओके चलें ठीक है अल्लाह हाफ़िज़ बाय ख़त्म, उठ के निकल गए, ना हेलो ना बाय, मतलब शुरू करें तो एंड भी कर लें. सो वो एक बेसिक एटिकेट्स हैं जो आई थिंक मिसिंग हो जाता है कि इफ़ यू आर
गिविंग एनीबडी, इफ़ एनीबडी गिवन योर टाइम, सो आप उसको एक पॉजिटिव नोट पे ये भी कर सकते हैं कि ओके HR विल कनेक्ट विथ यू, या यू कैन पॉसिबली से इट कि ओके दैट्स अ वेरी नाइस मीटिंग यू, पॉसिबली विल इन टच विथ यू इन फ्यूचर एज वेल, HR will update you about the status. You can say few of the comments at the department head's end. So कैंडिडेट भी फील करता है ओके सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, आई कैन गो विद द पॉजिटिव होप, और एक रिस्पेक्टेड फील करता है। और इसमें ये भी तो अच्छा आइडिया हो सकता है कि हम उनसे पूछें कि भाई आपके कोई सवाल तो वो भी कर लें, ऐसा लगे वो सिर्फ ड्रिल के लिए आए हुए हैं। हाँ नहीं, एक्चुअली इट्स इम्पॉर्टेंट कि इफ़ यू हैव गिवन देम अ टाइम ना कि वो कुछ क्वेश्चन करना चाहें, सो इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज उनकी अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द रोल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियल में भी ये होना चाहिए कि जब डिपार्टमेंट हेड या HR भी जब स्टार्ट करता है दैट इंटरव्यू सेशन, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसको बता दें दैट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन अ कैंडिडेट, और रोल की क्लैरिटी दे दें बिकॉज वो अगर कम्युनिकेशन क्लियर होगी तो वो जो टेक्निकल पार्ट है वो उस कैंडिडेट के लिए भी ईजी हो जाएगा। और क्लोज करते हुए भी इट्स इम्पॉर्टेंट टू आस्क के आपके अगर कुछ क्वेश्चन यू कैन आस्क, they are here to answer, that's perfectly okay and there's no need to be offended कि वो मुझसे कैसे क्वेश्चन कर सकता है, he can ask a question to you, क्योंकि देखिए वो अगेन आपकी वही बात कि आपको जरूरत है तो उनको भी जरूरत है, एंड द पर्सन इज गोइंग टू जॉइन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर वो सवाल करते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत दफ़ा हम ये सवाल उनसे इसलिए नहीं करते कि हम चाहते नहीं कि वो सवाल करें, और बहुत दफ़ा ये भी देखा गया कि 2 से तीसरे सवाल में ना आप थोड़ा ऑफेंडेड होती है, इनको इतनी क्यों क्यूरियोसिटी है, हाँ मतलब ये और बहुत से दफ़ा ना सामने से ये कमेंट दे देते हैं आपका अभी फाइनल नहीं हुआ है, होगा तो फिर आगे बता देंगे, लाइक ओके नहीं, देन फिर आई थिंक वहाँ HR का रोल बहुत ज़्यादा आ जाता है टू यू नो ट्राई टू बी मॉडरेट दैट सिचुएशन, और एम्प्लॉय को भी, कैंडिडेट को भी, एंड दैट इंटरव्यू को भी थोड़ा सा लाइन पे रखना कि हाउ दे कैन ड्रॉ द थिंग्स फॉर द फ्यूचर। ऑल्सो जब कैंडिडेट्स जा रहे होते हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उनको एक पॉजिटिव फीडबैक भी दे दें, ठीक है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू भी अगर आप उनको एक उनके रोल से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस दे देंगे, पॉसिबली आप उनको ना हायर करें, बट उनके एग्जिस्टिंग रोल के अंदर उनको हेल्प हो जाएगा, एंड दे विल रिमेंबर यू नो दैट पर्सन गिव मी दैट एडवाइस और दैट थिंग, और दैट प्रोसेस का एक उन्होंने एक मुझे प्रोसेस बता दिया था कि इस तरीके से काम हो सकता है। तो फॉर यू उनके माइंड में बहुत अच्छी इमेज क्रिएट हो जाएगी कि आई मेट दैट पर्सन, पॉसिबली मैं उसके लिए राइट फिट नहीं था बट उसने मुझे करियर के लिए बहुत अच्छी एडवाइस दी, आई एम कीपिंग दैट एडवाइस विद मी। बिल्कुल, और कोशिश करें कि एडवाइस आप उस वक्त करें जब बहुत बड़ा पैनल बैठा हुआ ना हो, अकेले से कर लें। एंड दूसरी बात है कि उस एडवाइस की मतलब बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना कि आप उनको ये भी कह देते हैं कि इंटरव्यू का पार्ट नहीं है, इट्स लाइक माई पर्सनल थिंग दैट आई एम जस्ट सजेशन कि अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग थोड़ा सा उस इंटरव्यू के उससे हट जाते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई इम्पैक्ट मेरे इंटरव्यू के ऊपर आएगा, जो कि जनरली नहीं आना चाहिए। और सिनेरियो ये भी होता है कि जब आप एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं ना, सो वाइल कंडक्टिंग दैट इंटरव्यू, सो आप अपनी कंपनी का प्रोसेस भी बता रहे होते हैं कि मैं हमारे कंपनी में प्रोसेस वी आर ऑपरेटिंग इन दिस वे, सो उस प्रोसेस को पॉसिबली आपकी कंपनी में एक बेटर वे में हो रहा हो, सो यू कैन टेल देम कि हम इस तरह से करें, तो पॉसिबली उसके लिए एक करियर गाइडलाइन बन सकती है, एंड यू कैन गिव इट इन द वेरी पॉजिटिव मैनर, ताकि उनको ये लगे कि दैट गिविंग मी अ कंफर्ट एंड द रूम टू learn and explore the new thing as well. चाहे इंटरव्यू में सक्सीड हो या ना हो, बट इवेंचुअली आपकी वो एक लर्निंग एक्सपेक्ट के लिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्लोजिंग में बिल्कुल आपने सही कहा कि जब आपने ये सब चीज़ें करते हो तो आप उनको कोई कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप उनकी किसी पॉजिटिव चीज़ के ऊपर उनको जो है ना कह सकते हैं कि आपने ये चीज़ बहुत अच्छी किया है, दैट डजंट साउंड लाइक, इसका मतलब ये नहीं था कि आपने तारीफ कर दी तो आपने राजवीर को हायर ही करना है। बिल्कुल। और लेकिन वो, और एक बस लास्ट एक मैं आपसे सवाल और करूँगी कि आपने शुरू में बीच में बात की थी ना कि बहुत दफ़ा हमारे एक्सपीरियंस में ये होता है कि हम सामने को देख के समझ जाते हैं अच्छा ये तो यस और नो वाली वही सिचुएशन समझ आ जाती है, हाँ ये तो ये यस है या तो ये नो है। कभी आपका एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि बहुत दफ़ा आपने कैंडिडेट को देख के सोचा हो कि ये इतना सूटेबल नहीं है, लेकिन जब आपने इंटरव्यू किया तो ही टर्न अप रियली वेल, और वाइस वर्सा बहुत दफ़ा इंटरव्यू से पहले आपने सोचा कि ये तो बेस्ट कैंडिडेट है और जब आपने इंटरव्यू किया तो वो उस तरह का नहीं हुआ, ऐसा होता है? होता है बिल्कुल। लुक, कैंडिडेट कैसा बिहेव करेगा इन इंटरव्यू, कैसे परफॉर्म करेगा, यू कैन नॉट जज, बट यू कैन जज द कैंडिडेट, यू कैन एवेल्यूएट द कैंडिडेट बाय देयर प्रोफाइल, और डेफिनेटली बीइंग इन HR व्हाट वी यूज टू डू इसके हम एक दफ़ा लिंक्डइन पे भी उनका ज़रूर देख रहे होते हैं, उनकी प्रोफाइल को ज़रूर इवेल्यूएट कर रहे होते हैं कि द काइंड ऑफ रोल वी आर लुकिंग फॉर, he has that exact potential or not. So you can have an idea that candidate is the first priority or second priority before conducting an interview. Possibly candidate इंटरव्यू में इतना अच्छा टर्न आउट ना करे, सो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है फॉर द कैंडिडेट बाय जस्ट सीइंग द प्रोफाइल, आप उसकी बेसिस पे जज डेफिनेटली नहीं कर सकते या सेलेक्ट नहीं कर सकते उस कैंडिडेट को। आपका वो इंटरव्यू का राउंड, जो 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू, दैट्स वाई इम्पॉर्टेंट कि आपने जो सोचा है
वो कैंडिडेट वैसे ही परफॉर्म कर जाए तो इट्स गुड फॉर यू, इफ नॉट यू कैन से अ बाय टू देम, दैट्स नहीं परफेक्ट। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और उसमें क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि जब आपने वो जो इम्प्रेशन वाली बात होती है ना, बहुत दफ़ा उस पर अगर हम रिलाय करें तो बहुत दफ़ा गलत भी डिसीजन हो जाता है। डेफिनेटली तो इंटरव्यूअर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपको वो बहुत अच्छे लग रहे हैं या बहुत अच्छे नहीं लग रहे तो ड्यूरिंग इंटरव्यू आप उनको प्रॉपर फिर भी खुद को चैलेंज करते हुए उनको प्रॉपर रूम दे, सो दैट आखिर में आपके दिल में ये ख्याल हो कि आपने पूरी फेयरनेस के साथ इंटरव्यू किया और अपने को अगले पूरी अपॉर्चुनिटी दी है। एक्चुअली एक और सिनेरियो ये भी होता है नॉर्मली कि जब हम कैंडिडेट्स के इंटरव्यू कर रहे होते हैं ना, सो अगर आपने किसी कैंडिडेट को 10 मंथ्स बैक आपने अगर इंटरव्यू किया था और अगर यू हैव अनदर अपॉर्चुनिटी विद इन द सेम डिपार्टमेंट और अगर आप उसको इंटरव्यू कर रहे हो तो डिपार्टमेंट हेड्स का नॉर्मली होता है कि यार 10 महीने पहले मिला था, काम का नहीं है। नो 10 महीने में लाइक बहुत कुछ चेंजेस हो जाते हैं, उसके वर्किंग बहुत चेंज हो चुकी होगी, उसका जो डोमेन था सो एक्सपीरियंस एक्सपोजर बहुत वेरी हो जाता है। सो बाय जस्ट सेइंग इट कि यू नो ये प्रोफाइल एचआर ने दी है, 10 महीने पहले मैंने इंटरव्यू किया था, मैं अब इंटरव्यू नहीं करूंगा क्योंकि 10 महीने पहले समझ नहीं आया था। सो यू कैन नॉट जस्ट गो बाय द जजिंग द कैंडिडेट, आप उससे मिल ज़रूर लें, आप उसका आपके पास इतना टाइम आपको निकालना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट के लिए एक अच्छी प्रोफाइल के लिए। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड इवैल्यूएशन। हाँ डेफिनेटली। सही है। ओके सो तानिया, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक वी हैड अ वंडरफुल डिस्कशन। बस एट द एंड अगर आप कोई लास्ट क्लोजिंग कमेंट देना चाहें फॉर ऑल द इंटरव्यूअर्स, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, कोई अगर आप कहना चाहें कुछ भी तो। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट, जैसे हमने अभी तक काफ़ी डिस्कशन की है कि बिहेवियर एंड फ्यू ऑफ द जेस्चर्स आपके, चाहे वो फेशियल एक्सप्रेशंस हो या आपकी बॉडी लैंग्वेज हो या आपके बैठने का तरीका हो या आपके कुछ वर्ड्स हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो कैंडिडेट के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, क्योंकि हमें रिसोर्स चाहिए फ्रॉम अ वेरी गुड यू नो बैकग्राउंड, उनके एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, और प्लस जेंजीज का एक है एलिमेंट कि वी नीड टू गिव देम अ कंफर्ट, प्लस थोड़ा सा कल्चरली हमें उनको अपनी कंपनी के बारे में अवेयर करना इट्स इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक इट्स फॉर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर यू नो इंटरव्यू पार्ट कि आप पहले उनको कंफर्ट जोन थोड़ा क्रिएट कर दें, थोड़ा सा कंपनी का एक गुड जेस्चर, गुड इमेज के लिए जस्ट हैव अ यू नो स्लाइटली चिट चैट कि उनके आने का लाइक देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद के कम्यूट में उनको इशू तो नहीं हुआ एंड अदर स्टफ लाइक दिस। सो आई थिंक ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड आपको पता होना चाहिए फॉर व्हाट यू आर हियर। इवेंचुअली आपका जो मेन पर्पस है दैट्स टू हायर द कैंडिडेट, और अगर वो ही आप नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज के यू हैव सर्टन सॉर्ट ऑफ ईगो एंड द सर्टन सॉर्ट ऑफ द बॉडी लैंग्वेज वाइल कंडक्टिंग द इंटरव्यूज, सो ये प्रॉब्लम कर सकता है। सो आपका देयर इज़ अ वेरी बिग रूम फॉर एवरी लेवल, चाहे वो मेरे लेवल पे हो चाहे वो जीएम के लेवल पे हो, बट ग्रूमिंग का चांसेस हर जगह है। सो आई थिंक देयर इज़ नो हार्म कि आप ग्रूम करें, अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करें। एंड वाइल अपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू कैंडिडेट के एंड पे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लाइक क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड थ्रू प्रिपरेशन आपके एंड पे भी होनी चाहिए, हमारे एंड पे बीइंग एन एचआर भी होनी चाहिए, और बीइंग एन लाइन मैनेजर के एंड पे भी थोड़ी सी प्रिपरेशन होनी चाहिए दैट व्हाट क्वेश्चन आई नीड टू आस्क टू दैट कैंडिडेट और मैंने उससे क्या ड्राइव करना है। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बेसिक स्किल सेट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर एंड बी स्पेसिफिक विद दैम, ताकि एक कंफर्ट रहे, एक इमेज बिल्ड रहे आपकी कंपनी की, और आपके लिए आगे का प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाए। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मैं भी इस पर क्लोज करती हूँ इसी पे जो आपने बात की, उसी का मैं फर्दर सेकंड करते हुए बस ये कहना चाहूँगी कि इंटरव्यू प्रोसेस जो है ना, चाहे वो आधे घंटे का हो या पौन घंटे का हो, 1 घंटे का हो, दैट्स हाईली इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दैट यू आर गोइंग टू कंडक्ट एज एन इंटरव्यूअर। तो उसमें आपका ये तमाम डिस्कशन हमने थोड़ा सा लाइटर नोट पे किया है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है समझना है कि इससे आप इतना जो ज़रूरी टाइम निकालते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अहम है। इसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समझना है कि जो कैंडिडेट टाइम निकाल के आ रहे हैं उनकी ज़िंदगी के लिए भी वो स्टेप बहुत ज़्यादा अहम होता है। बहुत दफ़ा वो करियर के किस फेज से गुजर रहे हैं हमें नहीं पता। आई एम नॉट सेइंग कि आपको सिंपैथेटिक होना होता है, बट यू नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट एक्टिविटी। दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयर ब्रांडिंग की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है। हम हमेशा ये बात कहते हैं कि जी हमें लोग याद नहीं रहते हैं, उनके नाम याद नहीं रहते, हमें लोगों के चेहरे याद नहीं रहते, लेकिन हमें हमेशा याद रहता है कि हमें कैसे ट्रीट किया गया है। तो आप बिल्कुल तानिया की पूरी बात से मैं एग्री करूँगी, शुरू से आखिर तक उन्होंने ये बात की है। द वे यू आर ट्रीटिंग योर पीपल, हु एवर इट इज़, जितना आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, जितना आप उनको रूम देते हैं, जितना आप उनको इनेबल करते हैं, वो आपकी अथॉरिटी को और ज़्यादा इन्हांस करता है। तो मैं रिसेंटली एक एग्जाम्पल शेयर करती हूँ, बहुत मोस्ट रिसेंटली इसमें क्लोज करती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कैंडिडेट आपके पास आए, आप उनको वेट करवाना पड़ गया, या कोई वजह ऐसी बन गई कि आप नहीं चाहते थे लेकिन कोई वजह से ऐसा हो गया। लेकिन आपने जो क्लोजिंग की बात की ना, वहाँ पे बहुत ज़रूरी ये भी होता है कि
आपके पास रूम होता है उस चीज़ को इम्प्रूव करने का। बहुत दफ़ा आपने किसी को वेट करा दिया जेन्युइन वजह से और हुआ। रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ था कि हमारे एक कैंडिडेट आया और उनको काफ़ी वेट करना पड़ गया एंड वो कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गई थी, दैट वाज नॉट इंटेंशनल। तो हुआ ये कि मैंने पूरा इंटरव्यू कर लिया। उसके बाद जो द पर्सन ऑफ माई टीम हु वाज कोऑर्डिनेटिंग विद दैट पर्सन, he came and he made sure कि he met that person और उनको कहा कि really sorry कि आपको मैंने apologize कर लिया था because I was conducting the interview। उन्होंने अलग से apologize किया, उन्होंने कहा आज आप मेरे साथ लंच करके जाएगा because मैं आपको पेनल्टी देना चाहता हूँ। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन क्या होता है कि इससे आपका इंप्रेशन कितना बेहतर होता है। लाइक द पर्सन वाज रियली हैप्पी कि नहीं, आई हैव बीन वैल्यूड। तो शुरू से आखिर तक बात ये कि पूरी एक्टिविटी में कितना वैल्यू देते हैं सामने वाले को, कितना इस इंपॉर्टेंस को वैल्यू, इस एक्टिविटी को वैल्यू देते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच तानिया। Thank you so much for having me. Thank you. It was a wonderful discussion.